यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। आज का मेरा विषय है विश्वास योग्यता से प्रतीक्षा करना। वेटिंग बाय फेथ बोलकर या विश्वास योग्यता से, इसमें दो चीजें हम जरूरी है। एक, जो विश्वास योग्य रहते हैं वो परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, या मैं इस प्रकार से कहूँ कि पवित्र शास्त्र में हमें कई एक ऐसी बातों को दिया है जहाँ पर हम उस विश्वास प्रतीक्षा करने के बारे में कई प्रकार के वचनों को दिया। एक वचन की ओर अगर हम ध्यान दें, यशायाह का पत्री 40 अध्याय के 31वें वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह 40 के 31 में 40 के 31 में देखिएगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। उसी शब्द के ऊपर मैं कुछ बातों को आपके सामने करना चाहूंगा। उसमें लिखा हुआ है जो बाट को जोते हैं, मतलब वो ये बात को जोना जो है एक विश्वास योग्यता की बातों को लाता है। परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा कार्य के लिए एक विश्वास योग्यता के साथ बुलाया कर पहले तिमोथी के पत्री उसके पहले अध्याय के 12वें पद में यदि पौलुस को पूछेंगे तो पौलुस का जवाब इस प्रकार से है। पहला तिमोथी उसके पहले अध्याय उसके 12वें वाक्य को अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला तिमोथी 1 अध्याय के 12वें वचन में मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रेरित पौलुस जो कई एक कलीसियाओं का निर्माण करने वाला, कई एक कलीसियाओं को बनाने वाला, वो भी इस प्रकार से कहता है कि मुझे विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने उसकी सेवा करने का मौका को दिया। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके कार्य के लिए विश्वास योग्य रहे, और जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं उनके जीवन में दूसरी बात ये होती है कि उनको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। उनके लिए एक परमेश्वर ने जो डेस्टिनी दिया है, उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए परमेश्वर उनसे प्रतीक्षा की अपेक्षा करता है। इसी बातों को हम आज के इस सत्र में कुछ बातों को समझने वाले हैं, कुछ बातों को जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम विश्वास योग्य रहने के बाद प्रतीक्षा करना, वेटिंग करना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। या परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य सेवक या दास बनकर जब हमें भेजा है तो आपका और मेरा काम ये बनता है कि हम परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करने वाले बने। आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने एक डेस्टिनी दिया है स्वर्ग का, और आप और हम परमेश्वर की उस प्रतीक्षा को कर रहे हैं। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा को हम कर रहे हैं। उस आगमन के लिए हमें इन दो चीजें रहना बहुत जरूरी है। एक, विश्वास योग्यता, मतलब जो अपने मालिक के कामों में वफादार रहे, और दूसरी बात, अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा अपने जीवन में करता रहे। उस स्वामी के आने की प्रतीक्षा को अगर हम हमारे जीवन में करते रहेंगे तो परमेश्वर की बड़ी बातें, परमेश्वर के अनुग्रह भरी बातें हमारे जीवन में प्रभु की ओर से लगातार होती है। आज उसी बातों को हम थोड़ा सा आगे की ओर ले चले। विश्वास योग्यता से प्रतीक्षा करना, जैसे मैंने कहा कि विश्वास योग्यता मतलब, विश्वास योग्यता ये हमारा परमेश्वर की ओर से दिया जाने वाला एक गुण या हमारा एक कैरेक्टर है कि प्रभु हमें उसका विश्वास योग्यता ढूंढता है। और दूसरी चीज, हमें प्रतीक्षा करना है, वेटिंग करना। ये हमारे लिए परमेश्वर के आगमन तक उस प्रकार की प्रतीक्षा करना या उसकी बाट को जोना, ये हमारे लिए और जो परमेश्वर की बात को जोड़ रहे हैं उन सबके लिए एक क्रिया के रूप में है, क्योंकि किसी प्रकार के समय की बातों को यहाँ पर नहीं लिखा है। पर फिर भी हम लोग परमेश्वर की बात को अपने जीवन को लागू करते हुए, परमेश्वर के कार्य को समझते हुए हम आगे की ओर लेके जाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करने पाए और मदद करने पाए। कुछ वचनों को इसी टॉपिक में से हम देखें। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 25वें वाक्य को देखिए। यहाँ एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में ला रहा हूँ।
उस व्यक्ति के बारे में कई एक प्रकार की बातें हम शायद सुने होंगे, कई एक प्रकार की बातें हम जानते होंगे, पर इसमें के कुछ खास बहुमूल्य बातों को मैं आपके सम्मुख में ला रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम था सिमोन। सिमोन के बारे में परमेश्वर की इस प्रकार से भविष्यवाणी थी कि जब तक वो जगत के उद्धारकर्ता को देख ना ले तब तक मृत्यु का अनुभव नहीं लेगा। और इस सिमोन के बारे में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसका जीवन, जिन लोगों का जीवन परमेश्वर के लिए अलग रहता है, वो परमेश्वर के लिए पवित्रताई के लिए सौंप देते हैं। वे लोग परमेश्वर के सामर्थी कार्य करने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। इसी सिमोन के ऊपर इसी प्रकार की परमेश्वर की एक भविष्यवाणी थी कि जब तक वो जगत के उद्धारकर्ता को अपने आंखों से नहीं देखेगा तब तक उसको मृत्यु का अनुभव नहीं होगा। 25वें वचन, तो लूका 2:25 में देखिए, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। इस शमौन के ऊपर परमेश्वर का इस प्रकार का अनुग्रह करने का इसी वचन में कुछ कारणों को हम देखते हैं। ये सिमोन वो यरूशलेम में रहने वाला था, मतलब वो परमेश्वर के उस जगह में ही रहने वाला था। यरूशलेम मतलब परमेश्वर को मानने वाले लोगों का देश या जगह। उस जगह में वो रहते हुए उसे शमौन नाम के उसे रखा गया था, परंतु उसके बारे में लिखा हुआ है वो धर्मी था। दूसरा, इज़राइल की शांति की बाट को जो रहा था। तीसरा, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। मैं यहाँ पर इस प्रकार से करूं कि इस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर ने शमौन के ऊपर देने की कुछ वजह है। वो इज़राइल की शांति की बाट को जो रहा था, वो इज़राइल में एक प्रकार की शांतता की बातों को चाह रहा था। वो शायद इज़राइल में होने वाले, उस समय में होने वाले उस कई एक प्रकार की बातों को अपने आंखों से देख रहा था। इज़राइल में होने वाले कई एक प्रकार के बुरे व्यवहारों को अपने आंखों से देख रहा था। शायद वो अपने मन में इस प्रकार से परमेश्वर के लिए लगातार प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर इस इज़राइल के शांति के लिए आप कार्य कीजिए कर, क्योंकि लिखा हुआ है वो भक्त था, परमेश्वर का भक्त था बोलकर लिखा हुआ है, और धर्मी भी था। धर्मी और भक्त था, इसी के लिए शायद उसने लगातार कई दिनों तक इसी विषय में प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर इज़राइल का शांति की बातों को आप पूरा करें, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ, इज़राइल के लोग परमेश्वर के चुने हुए थे। इस प्रकार की बातें उस शमौन में पाई गई थी। इसी के लिए शायद परमेश्वर ने उसके ऊपर उस पवित्र आत्मा की छाप दी, या पवित्र आत्मा उस पर था। और इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस सिमोन के जीवन में कुछ बातों को कहा है। यहाँ पर अगर हम उसी के 25वें उसी के 26वें वचन में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। मतलब ये एक व्यक्ति है जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की बात को जो रहा, एक विश्वास योग्यता के साथ जगत के उस उद्धारकर्ता को अपने आंखों से देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। किस समय में उसकी वो बातें पूरी होगी उसके लिए उसे नहीं दिया गया। प्रतीक्षा करने में सबसे बड़ी जोखिम ये होती है कि हमें उसके लिए एक समय नहीं दिया जाता है कि इस समय में इस प्रकार की बातें होगी। जैसे सिमोन धर्मी था, वो भक्त था, इज़राइल की शांति की बात जो हो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। ये सारी बातें रहने के बावजूद भी उसे इस प्रकार से नहीं कहा गया था कि इस समय में तुम जगत के उद्धारकर्ता मसीह को देखोगे। इसी को कहते प्रतीक्षा करना। मतलब जब हमें उचित समय मालूम नहीं होता, जब हम उचित समय को नहीं जानते हैं, उस समय में बड़े विश्वास के साथ
परमेश्वर के लिए बाट को जोहना, इसी को ही कहते हैं प्रतीक्षा करना। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसे विश्वास योग्य बातों को चाहता है। और 27वें वचन में देखिएगा, और आत्मा के सिखाने से वह मंदिर में आया, जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। और 27वें पद को अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, आत्मा के द्वारा ही वो उस मंदिर में गया। मतलब लगातार प्रार्थना करने वाला भी वो व्यक्ति था। इसके बारे में हम देखते, वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और बार बार यरूशलेम के उस मंदिर में जाकर परमेश्वर के लिए उसकी प्रतीक्षा को पूरी करने के लिए शायद वो प्रार्थना कर रहा हो। और उसी प्रार्थना का उस समय में उसको एक अचानक से जवाब मिलता है कि यीशु की माता और उसके पिता जो है, जब यीशु बालक थे तो उस बालक को व्यवस्था की रीति के लिए उस मंदिर में लाए थे। प्रभु के नाम की महिमा। इसके विषय में अगर आप देखिएगा, ये जिस प्रकार का अभिवादन उस बालक यीशु के लिए कर रहा है, उस अभिवादन की बातें शायद मरियम और यूसुफ नहीं समझ पाए, क्योंकि वो उस बालक यीशु मसीह को अपने गोद में लेकर इस प्रकार से कहता है, अपने दास को शांति से विदा करता है। शायद इस प्रकार का अभिवादन कोई भी किया नहीं होगा। कई एक लोग यीशु मसीह को बालक के रूप में उस मंदिर में जाते समय लेने की कोशिश की होगी, परंतु किसी ने भी इस प्रकार का अभिवादन उस बालक के लिए नहीं किया होगा। परंतु मरियम इस सारी बातों को जानने वाली थी। मरियम इस सारी बातों को अपने मन में रखी थी, क्योंकि उनके ही ऊपर इस बात को प्रकट किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस लिए होना चाहिए। यहाँ तक कि यूसुफ के भी परमेश्वर ने उस स्वप्न में दिखाया था कि इस बालक की योजना क्या है। तो मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि विश्वास योग्यता से प्रतीक्षा करने का सबसे बड़ा उदाहरण को हम यहाँ पर देखते हैं, या विश्वास योग्यता से प्रतीक्षा करने की बातें जो है हम इस शमौन के जीवन से देखते हैं, जिसने जगत के उद्धारकर्ता को अपने हाथों में लेकर जिस विश्वास योग्यता की बुनियाद के साथ वो जी रहा था, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। और कुछ वचनों को, इसी संदर्भ के वचनों को देखेंगे हम। मेरे साथ खोलेगा लूका रचित सुसमाचार 12 का 35वां वाक्य देखिए। लूका 12 अध्याय और उसके 35वें वाक्य देखिए। लूका 12 और 35, वहां पर लिखा हुआ है, लूका 12 और 35, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यहाँ पर दो चीजों के ओर हम लूका इस प्रकार से ध्यान आकर्षित करता है। कमरे बंदी रहे, इसका मतलब हम सदैव तैयार रहे, और दूसरा तुम्हारे दिए जलते रहे, मतलब दूसरी चीज, दोनों चीज में दूसरी चीज दिए जलते रहे, मतलब पवित्र आत्मा की जो अभिषेक की बातें हमारे जीवन में दी है, या पवित्र आत्मा की जो अभिषेक हमारे ऊपर है, उस अभिषेक का तेल लगातार हमारे ऊपर रहने की आवश्यकता है। हमारी कमरे बंदी रहे, मतलब हमें तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताए, और इस तैयारी को करते समय हमारे पास एक विश्वास योग्यता चाहिए, और हम इस विश्वास योग्यता के साथ प्रतीक्षा करने वाले भी अगर हम बनते हैं, या प्रतीक्षा करने वाले भी अगर हम बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य करने की ताकत रखता है। इसी के लिए हमें एक टास्क दिया गया है। वो टास्क है कि हमें हमारी कमरे बंदी रहे। जिस प्रकार से एक नेवी के ऑफिसर को अगर आप देखते हैं, एक जवान को जो सेना में काम करते हैं, वो हर समय तैयार रहते हैं। उनको तैयारी के लिए इसी के लिए रखा जाता है कि कब किस युद्ध की घोषणा हो जाए, कहीं से गोलाबारी हो जाए,
उस समय वो तैयार होकर दुश्मनों का सामना कर सके। उसी प्रकार से हमें भी तैयार होना है, हमें भी विश्वास योग्यता से प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन को स्वीकार करना है और उस आगमन के लिए लगातार लगातार प्रतीक्षा करते रहना ही हमारे लिए बड़ी बात है, जिसको हम और आप समझने की आवश्यकता है। उसी के 42वें वाक्य देखिएगा, लूका 12 के 42वें वाक्य में प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास के बारे में एक दृष्टांत को कहा। इस वचन को अगर हम देखेंगे तो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें भोजन समय पर। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ ये भंडारी है, मतलब परमेश्वर ही लोगों को नियुक्त करता है कि वो उसका काम विश्वास योग्यता से करे। यहाँ पर इस भंडारी को स्वयं उसके स्वामी ने नियुक्त किया है और उस भंडारी का काम क्या है कि वो अपने नौकर चाकरों को समय से भोजन दे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी बातों को अगर हम अपने आत्मिक जीवन की व्याख्या में लाए तो हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है और उस स्वामी ने हमें विश्वास योग्य समझकर हमारे लिए एक काम को दिया है। वो काम यह है कि हम कुछ समय तक कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार रूपी या परमेश्वर के वचन रूपी भोजन सामग्री सही समय पर दे। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें उसके लिए वो सही समय पर हमें उस बातों को देना भी जरूरी है, करके पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है कि हम उस प्रकार से एक विश्वास योग्य परमेश्वर के कार्य करने के लिए एक दास बनकर प्रभु ने काम दिया है, जिसको हमें जानना जरूरी है और उसी के द्वारा हमारे जीवन में काम भी परमेश्वर करते हैं, जिसको हमें लगातार समझने की आवश्यकता है। हमें एक काम के रूप में ठहराया गया है बोलकर लिखा हुआ है। हमारा काम वही है परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम इस बात को जानने की आवश्यकता है कि उस स्वामी ने हमें विश्वास योग्य ठहराया है, विश्वास योग्य समझकर कार्य को दिया है और उसके काम में हमें विश्वास योग्यता के साथ रहना जरूरी है। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। और एक वचन को पढ़ेगा, लूका का 21वें अध्याय के 34वें वाक्य देखिए, लूका 21 का 34। विश्वास योग्य समझ कर मुझे ठहराया है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है, अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है। महिमा में तेरे आगमन में सामने खड़ा होना है, महिमा में तेरे आगमन में सामने खड़ा होना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विश्वास अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है, अंत तक तेरी सेवा में स्थिर होके रहना है। हालेलुया। इस लूका का 21वें अध्याय के 34वें पद को देखिएगा। लूका 21 अध्याय के 34वें पद को देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, लूका 21 का 34 में, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। यहाँ पर यीशु मसीह 21वें अध्याय में जागते रहने के विषय में जिस बातों को कहते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। हमें क्यों जागते रहने की आवश्यकता है? क्योंकि हमें उस समय के बारे में और उस घड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसी के लिए हमें जागते रहना अवश्य है, ताकि जब हम जागते रहेंगे तो सचेत रहे। अगर आप जागते नहीं रहेंगे तो वो दिन अचानक से हमारे सामने एक फंदे के समान आ पड़ेगा। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार से जागते रहने हेतु हमें कई एक प्रकार की बातों को यहाँ पर सिखाते हुए देखते हैं। इसी के लिए कि हमें इस प्रकार से जागने की आवश्यकता है और जागते रहते हुए हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है और विश्वास योग्यता के जीवन के लिए अपने आप को सौंप कर प्रभु के कार्य में अपने आप को लाना, ये एक जरूरी बात है जिसको आज हम जानने की आवश्यकता है। और एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 7वें वचन, पहले कुरिन्थियों 1 का 7, पहला कुरिन्थियों 1:7। वहां पर यहाँ तक कि किसी वरदान ने तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया ये इस प्रकार की कलीसिया थी, वरदानों से, कई एक वरदानों से भरी हुई कलीसिया कुरिन्थियों की थी। क्योंकि हम 12वें अध्याय में 9 प्रकार के वरदानों के जिक्र प्रेरित पौलुस के द्वारा करते हुए देखते। इस कुरिन्थ की कलीसिया में वरदान प्राप्त कई एक लोग थे, परमेश्वर से सेवा कार्य करने वाले कई एक लोग थे। उसी को प्रभु यीशु उन्हीं को इस प्रकार से कहता है कि आप लोग, तुम्हारे अंदर वरदानों की घटी नहीं है। मतलब ये वरदान को प्राप्त करने वाले कई एक लोग थे, परंतु साथ ही साथ वो इन लोगों को इस प्रकार से भी कहता है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते हो। मतलब इनके पास केवल वरदान है, इसके लिए वो नहीं रुके, परंतु आगे चलकर वो परमेश्वर की बाट जो होने वाली भी कलीसिया थी। इसी के लिए वो इसी बातों में पौलुस लिखता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो कर इसी कलीसिया को लिखता है। इसका मतलब ये कलीसिया के लोग इस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह की बाट जोहने वाले भी थे। आज यही बात आप और हम करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने कई एक प्रकार के वरदानों को हमारे पास दिया है, उसके कई एक प्रकार के मस्सा की बातें परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, उस अभिषेक के तेल के द्वारा हमें इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम बात को जोते रहना हमारे लिए ये दूसरी बड़ी बात है। इसी के लिए एक बात को हम जानने की आवश्यकता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए हमें बाट को जोना हमारे लिए जरूरी चीज है, इसको हम समझने की आवश्यकता है। उस जैसे एक गीतकार ने गाया, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मस्कियां है, आनंद के तेल से मस्कियां है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे, हल्लेलुया सदा गाएंगे। और दूसरे इसमें इस प्रकार से कहता है गीतकार, आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। आमीन। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे, हल्लेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। एक इसी के अनुसार और एक वचन को अगर हम देखें, पहला थिस्सलुनीके पत्री उसके 1 अध्याय के 10वें वचन, पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय के 10वां वचन को देखिएगा। पहला थिस्सलुनीके पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 10वें वचन को देखिएगा। जीसस हालेलुया। हाँ, पहला थिस्सलुनी उसके पहले अध्याय के 10वें पद, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरो हो में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस जो है उस पहला थिस्सलुनीका पत्री यीशु के आगमन के बारे में, इस कलीसिया के कई एक प्रकार की जो बातें, जो संदेह थे, इसके विषय में कहता है। यहाँ तक पहले अध्याय के उसके 10वें वचन में भी प्रेरित पौलुस इसकी बातों को पूरी करता है कि परमेश्वर के पुत्र, जो उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बात, जो मतलब उस कलीसिया के लिए, उस कांग्रेगेशन के लिए पौलुस परमेश्वर यीशु जो स्वर्ग से आने वाला है उसकी बात को जोते रहने के विषय में कहते हैं। और साथ ही साथ वो वही परमेश्वर है जिसको, वो वही प्रभु है जिसे मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया, और वही परमेश्वर के पास, वही प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रकार से अधिकार दिया गया है कि आने वाले प्रकोप से वही हमें बचा सकता है। अगर हम उसके उस आगमन के लिए पूरी रीति से तैयार रहते हैं, या उसके लिए हम पूरी रीति से बाट जोने वाले, अगर हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसकी बाट जोने वाले, विश्वास योग्य रहने वाले और प्रतीक्षा करने वाले जब हम रहते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें उसके आने वाले प्रकोप से बचाने के लिए एक सामर्थी परमेश्वर है बोलकर यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ पर कि उस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इसी प्रकार की बातों को कहते हैं कि हमें उसके प्रकोप से बचने के लिए भी हम उसके प्रतीक्षा करने की जरूरी है। और एक वचन उसी 3 अध्याय के 13वें पद को देखिएगा। पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 13वां पद, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यहाँ पर एक
हम उस परमेश्वर के आगमन के लिए जब तैयार हो रहे हैं, या उस परमेश्वर के आगमन की तैयारी हमारे साथ करने की बातें हो रही, तो हमें उस परमेश्वर के पवित्र लोगों के सामने खड़े होने के लिए पवित्रता और निर्दोषता की बातों के साथ हम रहने की आवश्यकता है बोलकर यहाँ पर थिस्सलुनी के लिए पौलुस लिखते। ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमें उस आगमन की तैयारी है। हम उस परमेश्वर के उस स्वर्गरोह के आगमन की तैयारी तो कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ हमें पवित्रता और निर्दोषता की बातों के लिए भी अपने आप को सौंपने की जरूरी है कहकर इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, दूसरा तिमोथी 4:8 देखिएगा। दूसरा तिमोथी 4:8 में यहाँ पर ये पत्री जो है एक इमोशनल यानी इमोशनल किताब है बोलकर कहते हैं। ये पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्री है। इस दूसरा तिमोथी की पत्र लिखने के बाद राजद्रोही का दंड उस पौलुस के ऊपर लगाया गया और उसका सिर को काट दिया गया था बोलकर इतिहास की बातों को हम देखते हैं। पर यहाँ पर देखिएगा वो 8वें वचन में पौलुस का ध्यान उस मृत्यु की ओर नहीं था। पौलुस का ध्यान उस आने वाली पीड़ा के लिए नहीं था। पौलुस का ध्यान उस भयंकर मृत्यु के लिए और किसी बातों के लिए नहीं था, परंतु पौलुस का ध्यान परमेश्वर की उस मुकुट के लिए था। इसी के लिए 8वें वचन में कहता है, दूसरा तिमोथी 4:8। दूसरा तिमोथी 4:8 में देखिए, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्म और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। पौलुस अपने जीवन में इस बात को पूरी रीति से समझ पाया था। इस पौलुस के बारे में वो अच्छा लॉयर था और उसने 4 बार अपना मुकदमा लड़ा था। इसमें से 3 बार वो खुद जीत लिया था और चौथे में वो हार गया था। और इसके बाद इसको रोमी लोगों ने एक राजद्रोह का दंड इसके ऊपर साबित किया गया था, क्योंकि उस समय रोम लोग जिसको सर काटते थे उनके ऊपर राजद्रोह का दंड की आवश्यकता थी। इसी के लिए एक राजा के द्वारा 2000 मसीह लोगों को जिंदा जलाने की बात हुई, तो उसी में इस पौलुस का नाम जोड़ा गया था। इसी के लिए इसको इस पौलुस के इस प्रकार की सिर काटने की सजा मिली। और इस बात को जानते हुए भी वो इस पत्री को लिखते हुए कहता है कि भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है। मतलब इस पौलुस का डेस्टिनी उस मुकुट के लिए था, और वो इस प्रकार से कहता है बड़े आनंद के साथ वो मुकुट मेरे लिए रखा है, ना कि वो अपने जीवन में दुख की बातों को कर रहा है, निराशा की बातों को कर रहा है। और वो कहता है कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर उस दिन देगा। मतलब जिस दिन वो इस शरीर रूपी शरीर में वो मर जाएगा, समय आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास चला जाएगा, और उस समय प्रभु उसे वो धर्म और न्याय का मुकुट देगा। और ये आगे लिखता है, वो मुझे ही नहीं उन सबको जो परमेश्वर की बात को जोते हैं। हालेलुया। मतलब मेरे प्यारो, आप और हम जब परमेश्वर की बात को जो रहे, जब हमारा इस संसार रूपी डेरा को गिराया जाएगा, तो हमारे लिए भविष्य में परमेश्वर के द्वारा एक मुकुट दिया गया है। भविष्य में परमेश्वर जो धर्मी और न्यायी है, वो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए एक मुकुट दिया है। उस मुकुट को आप और मैं उस स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसी के लिए हमारे लिए प्रतीक्षा करना एक बहुत बड़ी बात है। प्रतीक्षा करते समय उस विश्वास योग्यता की बातें परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है। इस बातों को मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ। और एक वचन तीतुस का पत्री देखिएगा, उसके दूसरे अध्याय, तीतुस का पत्री उसके दूसरे अध्याय 13वां वचन। तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और
उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहो। यहाँ पर तीतुस जो है खरी शिक्षा, तीतुस को पहले परमेश्वर एक खरी शिक्षा के बारे में कुछ बातों को कहता है। वो खरी शिक्षा मतलब क्या है कि धन्य आशा और महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बात हमारे लिए एक धन्य आशा है। वो धन्य आशा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता है, उस उद्धारकर्ता की बात को जोना ये हमारे लिए एक धन्य आशा की बात है। ये जगत के किसी लोगों के लिए नहीं दी गई। इस धन्य आशा के लिए हम लोग एक धन्यवादित लोग हैं। हमारे पास एक धन्यता की आशा है और वो आशा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बात को जोने वाले हैं। परंतु इस यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह को कई एक बातों को लेकर लिखता है। महान परमेश्वर, उद्धारकर्ता और महिमा के साथ प्रकट होने वाला परमेश्वर, इस प्रकार की कई एक बातों को सम्मिलित कर फिर पौलुस कहता है कि हमारे पास वो धन्यता की आशा है। मेरे प्यारो, जगत के किसी जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं या प्रभु यीशु मसीह को जो लोग अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आज तक नहीं माने हैं, ऐसे लोगों के पास किसी भी प्रकार का ये आशा की बात या धन्य आशा नहीं है। परंतु आपके लिए और मेरे लिए ये धन्य आशा की बातें परमेश्वर ने दे कर रखा है। इसी के लिए हमें विश्वास के और प्रतीक्षा करते हुए परमेश्वर की बातों को प्राप्त करना जरूरी है। और एक वचन पहला पतरस 4 के 7 को देखिएगा। पहला पतरस 4 अध्याय 7वां वचन। पहला पतरस 4 के 7। पहला पतरस 4 अध्याय और 7वां वचन। पहला पतरस 4 अध्याय 7वें वचन। वहां पर पौलुस भी एक बात को लिखता है। जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अबदी मोहब्बत से प्रेम। जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अबदी मोहब्बत से प्रेम किया। थैंक यू जीसस। पहला पतरस उसके 4 अध्याय 7वें वचन को देखिए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहाँ पर पतरस भी परमेश्वर के भले भंडारी का काम क्या है, या हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार से भले भंडारी बनकर काम करते। एक भले भंडारी के काम करने का तरीका को वो इस प्रकार से कहता है कि वो भले भंडारी का काम संयम होकर प्रार्थना करना और सचेत रहने वाला व्यक्ति ही भला भंडारी होता है। सचेत रहना और संयम अपने जीवन में रखना, ये दो चीजों के द्वारा हम जो है परमेश्वर के काम को, अपने उस भंडारीपन की बातों को अपने जीवन में करने की पूरी रीति से ताकत को रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, इसी के लिए हमें संयमी रहना है और सचेत भी रहना है बोलकर लिखते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
अब दी मोहब्बत से प्रेम किया, अपनाया अपना खून देकर। अब दी मोहब्बत से प्रेम किया, अपनाया अपना खून देकर। दाग मिटा कर दोष हटा कर बाकी अपने लिए। दाग मिटा कर दोष हटा कर बाकी अपने लिए। आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना हो। हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 20वां वाक्य देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 20, वहां पर एक सुंदर बात को लिखा हुआ है 22 के 20 में, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु। आखिरी किताब की बातें अगर हम देखेंगे, आखिरी भविष्यवाणी की, इस किताब को भविष्यवाणी की किताब कहते हैं। उस भविष्यवाणी की किताब को, इस भविष्यवाणी की किताब का आखिरी वाक्य जो है प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के विषय में ही है। यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम ना केवल तैयार होना है, परंतु इस प्रकार से घोषणा भी करना है कि परमेश्वर आप शीघ्रता से आइए हमारे जीवन। जिस बातों के लिए हम बात को जोड़ रहे हैं, उसी के लिए हम परमेश्वर को इसी प्रकार से कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप आइए कर। प्रभु उसकी दया की बातें, प्रभु उसके अनुग्रह की बातें, परमेश्वर उसके कार्य की बातें हमारे द्वारा पूरी रीति से करने पाए, इस बातों को आप और हम सफाई रीति से समझने पाए और अच्छे रीति से जानने पाए, इसके लिए कि परमेश्वर ने हमें उसका विश्वासयोग्यता के लिए बुलाया है और चुना है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम इस सत्र को खत्म करें और अपनी आगे की बातों को करें। धन्यवाद देते प्रभु, 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 धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु विश्वास योग्यता के साथ आपके आने की प्रतीक्षा कर प्रभु आगे की ओर अपने जीवन को जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। जैसे प्रभु जी सिमोन था परमेश्वर, उसने प्रभु जी वो धर्मी था, भक्त था और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। प्रभु हमें विश्वास योग्य बनाइए आपके कार्य के लिए, हमें प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति को बनाइए, प्रतीक्षा करने वाले एक सेवक को बनाइए प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके लिए कार्य करने वाले बनने पाए, ताकि हम आपके लिए एक बड़े बड़े आनंद की बातों को करने वाले बनने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, 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 तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। ओ प्रभु जी सहायता करे, ओ प्रभु जी आप सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए।